अभी जो मांग है आदिवासी बनने की, अगर हम देखें कि आदिवासी बनने के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई हैं, जो कि 1964 में लोकुर कमेटी ने कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए थे, जिसमें कि 5 पॉइंट जो है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आदिवासी का जो आदिम चरित्र होना चाहिए, प्रिमिटिव ट्रेप होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने क्राइटेरिया निर्धारित किया है, वो कहा है एक विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। तीसरा जो क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित किया है, उसमें कहा है कि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी या भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो। चौथा जो है वो कहता है कि वो संकोची हो। संकोची इस मायने में कि वो जनरल जो आबादी है उसके साथ उसको मिलने घुलने में झिझक हो। और पांचवा जो क्राइटेरिया है वो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है, पिछड़ापन का क्राइटेरिया है। कहने का अर्थात मतलब ये है कि अन्य समुदायों की तुलना में वह समुदाय आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ हो। ये 5 क्राइटेरिया लोकुर कमेटी ने उस वक्त निर्धारित की थी एक आदिवासी को आदिवासी घोषित करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इन 5 क्राइटेरिया के अलावा अगर हम देखें तो आदिवासी का एक अपना एक मानव शास्त्रीय इतिहास रहा है, एंथ्रोपोलॉजिकल इतिहास रहा है, जहाँ पे वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी उसका रहा है, जिसमें कि वो रेशियली और लिंग्विस्टिकली कोई ना कोई ग्रुप से वो बिलोंग करता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें एक कुर्मी और कुर्मी समुदाय का, तो हम देखते हैं कि उनमें ना तो प्रिमिटिव ट्रेट्स है, ना ही वो डिस्टिंक्ट कल्चर है, जिस विशिष्ट संस्कृति है। संस्कृति के में उसमें सारी चीज़ हैं, जिसमें से भाषा, लिपि, उसकी परंपराएं, उसके रीति रिवाज, उसके संस्कार, और कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी का अभाव है। जैसे कि अगर हम देखें मुंडाओं का तो एक मुंडा क्षेत्र है, संथालों का संथाल परगना क्षेत्र है, हो का हो क्षेत्र है। इस तरह से देखें कि एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, वो चीज़ कुर्मी समुदाय में नहीं है। और अगर हम देखें कि रेशियली हम देखें कि कोई ना कोई आदिवासी समुदाय किसी न किसी एंथ्रोपोलॉजिकल समूह से बिलोंग करता है। जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो स्टॉक है, उससे आप मुंडा हो संथाल को उसका आप नस्लीय बैकग्राउंड आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से द्रविडियन से आप ओरांव, गोंड इत्यादि आदिवासी समुदाय का एक स्टॉक है जो रेशियली और लिंग्विस्टिकली उस स्टॉक से आते हैं। उसी तरह से आप देखें कि मोंगोलाइट जो एक ग्रुप है, जो कि रेशियल स्टॉक है, वहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक जो ग्रुप है इंडो बर्मन ग्रुप है, वो एक आदिवासी ग्रुप वहाँ से उस स्टॉक से आते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में जो आदिवासी समूह निर्धारित किए गए हैं, वो इन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। या तो वो किसी न किसी स्टॉक से बिलोंग करते हैं, रेशियली और लिंग्विस्टिकली। फिर वो लोकुर कमिटी के जो 5 क्राइटेरिया है, उसमें वो फॉल करते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप तुलनात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जो समुदाय है कुर्मी, इनका जो रेशियली स्टॉक है, वो इन सब स्टॉक्स में नहीं फॉल करता है, बल्कि वो इंडो आर्यन स्टॉक से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी हमारे पास तथ्य मौजूद हैं, ऐतिहासिक तथ्य जो मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि ये आदिवासी के लिस्ट में नहीं आते हैं। तो इस तरह से कुर्मी और कुर्मी आदिवासी समुदाय में नहीं आते।